यहाँ पर गृह मंत्रालय की एक बड़ी बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं ये बड़ी बैठक। जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई गृह मंत्रालय की ये बड़ी बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक कर सकते हैं। बैठक में एनडीआरएफ के अधिकारी होंगे मौजूद, गृह सचिव और कई अधिकारी शामिल रह सकते हैं इस बैठक में। थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू होनी है। जोशीमठ संकट से कैसे निपटा जाए और किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर अब गृह मंत्रालय की ये बड़ी बैठक, जिसे गृह मंत्री अमित शाह लीड करेंगे। और ये बड़ी बैठक अब से थोड़ी ही देर के बाद होने वाली है, जिसमें कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही एनडीआरएफ के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जोशीमठ संकट जो हर दिन, हर घंटे, हर पल गहराता जा रहा है, जिस पर घरों की दरारें और गहरी होती जा रही है, इसी को लेकर ये गृह मंत्रालय की बैठक अब से थोड़ी देर के बाद। हमारे सहयोगी इस समय एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू जुड़ गए और जानकारी के साथ इस बैठक पर और जानकारी देंगे। शैलेंद्र, ये बड़ी बैठक है गृह मंत्रालय की, अमित शाह ये बैठक ले सकते हैं, अब से थोड़ी देर के बाद ये बैठक होनी है। सही जानकारी दीजिए, इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहने वाला है और किस तरह से आगे की रणनीति तय की जानी है? देखिए, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त जोशीमठ में थे और वो लगातार संवादक बने हुए हैं, और इसी बीच अब केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर बाद एक अहम बैठक चेयर करेंगे गृह मंत्रालय में। इस तरह की रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं और बताया जा रहा है कि जो जोशीमठ के हालात बने हुए हैं, जिस में वहां पे इवैक्यूएशन चलाया जा रहा है, जिसमें घरों में दीवारें आई है, और एक केंद्रीय टीम भी हाल फिलहाल में वहां गई थी। उसके बाद हालात का जायजा लेने के लिए, असेसमेंट करने के लिए ये मीटिंग बुलाएगी, जिसमें जो गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, वो इसमें शामिल होंगे, और वहीं एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद हालात का जायजा लेंगे। और क्योंकि लगातार मांग की जा रही है वहां पे सेफ इवैक्यूएशन को लेकर, अब से कुछ दिन पहले एक एनसीएमसी की बैठक भी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि प्रायोरिटी जो है कि सभी लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, और उसके बाद जो ऐसे बिल्डिंग्स जिनमें दरारें बढ़ गई हैं उनको डिमोलिश किया जाए सेफली। तो इसको लेकर इन तमाम कदमों पर आज चर्चा की जाएगी, और हमारा जा रहा है कि इसके बाद कुछ निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि जो भी उत्तराखंड सरकार कदम उठाएगी उसका पूरा समर्थन केंद्र सरकार की तरफ से उनको मिल रहा है। बिल्कुल, राज्य सरकार के साथ साथ अब देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले पर बेहद गंभीर है, क्योंकि शैलेंद्र वांगू इस चीज को समझना होगा कि जोशीमठ का जो संकट है वो अब हर दिन नहीं बल्कि हर पल और बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ देश बल्कि अब विदेशों में रहने वाले जो लोग किसी तरह से जुड़ते हैं जोशीमठ से, वो भी बेहद चिंतित है। ऐसे में सरकार के पास समय कम है शैलेंद्र वांगू, और ये काम बहुत बड़ा है। देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा चैलेंज है, प्राकृतिक आपदा है, और इस पर लगातार हम देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार जो है वो लगातार कदम उठा रही है। खुद मुख्यमंत्री इसमें नजर बनाए हुए हैं जोशीमठ के हालात पर, और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार नजर बनाई हुई। हमने जैसे आपको बताया कि एक केंद्रीय टीम भी अभी हाल ही में एमएचए की तरफ से एक केंद्रीय टीम वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंची थी, और साइंटिफिक तरीके से किस तरह से इन हालात से निपटना होगा इसको लेकर रिपोर्ट भी दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय को। उसके बाद अब आज इसमें मीटिंग के बाद ये फैसला हो पाएगा कि आगे कि जो लोगों को जो किस तरह से राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि वहां पर लगातार मांग उठ रही है कंपनसेशन की, उनको रिहेबिलिटेट करने की, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और इसको लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और हर संभव मदद की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बने हुए हैं जोशीमठ से, यहाँ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब से थोड़ी देर के बाद गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं बड़ी बैठक, जहां पर एनडीआरएफ के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा की जानी है। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।